तो हम जा रहे हैं तितारपुर से बंगला साहब और 410 नंबर की बस का वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बस स्टैंड पे कि हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर लेके रखिए, क्योंकि अगर आपके पास पानी की बोतल नहीं होगी तो आपको रास्ते में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, बस में चढ़ने से पहले आप पूछ लीजिए कितने लोग बिठा सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत मेन दिक्कत है कि कल को अगर आपने उतने भी लोग अलाउड नहीं किए उसमें, तो आपको बस में चढ़ने के बाद वापस उतार दिया जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और बस में चढ़ने से पहले पूछ लेंगे कितने लोग आप बिठा सकते हैं। आज हम आपको देंगे पूरी डिटेल डीटीसी बस कैसे काम करती है, चार्टर ऐप का क्या यूज़ है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो आज मैं जा रहा हूँ तितारपुर से बंगला साहिब और यहाँ पे ये ऐप यूज़ कर रखी है मैंने, ऐप इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे आप जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब इसमें अगर आपको लाइव लोकेशन देखनी है तो आप यहाँ से लाइव लोकेशन देख सकते हो। पर इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि ये थोड़ी सी स्लो चलती है, थोड़ी सी लोकेशन लाइव लेट है। हाँ, ये है कि काम की है, पर थोड़ा आप समझ लीजिए जो बस आपके पास दिखाएगी वो जहाँ से जा चुकी होगी, तो इसलिए पहले जो बस चल रही है उसको पहले से तैयार रहिए। और अच्छा, अब आते हैं टिकटों पर। यहाँ पे बाय टिकट, बाय डेली पास और व्यू टिकट। व्यू टिकट में आप देखेंगे तो मैं पहले एक टिकट ले चुका हूँ जो कि एक्सपायर हो चुकी है पिछले दिनों, और अब जो है नई टिकट मुझे बाय करनी पड़ेगी। आप डेली पास भी बाय कर सकते हैं, 40 से 50 रुपये का आता है। 40 का हरा पास, 50 का लाल पास। तो पर यह है कि उस पास में आपको ऑरेंज बस में आप नहीं बैठ पाएंगे और 40 रुपये के पास में सिर्फ हरी बस में ही बैठ पाएंगे, और 50 रुपये के पास में हरी और लाल दोनों बस में बैठ पाएंगे। तो मंथली पास का ज़्यादा बेनिफिट रहता है रैदर दैन कि डेली पास का। पर यह है कि अगर आप डेली पास बनाते हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा रहता है, आप डेली में कहीं पे भी जाना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और अभी जो है, अब हम आपको टिकट लेंगे तो बस में चढ़ के आपके सामने टिकट लेके दिखाएंगे हम कैसे टिकट लेते हैं। और अभी फ़िलहाल तो बस स्टैंड पे बैठे हैं और बस में यात्रा करने के लिए आपको 2-4 बातें नोट करनी चाहिए। पहली कि मास्क पहन के रखें, क्योंकि लॉकडाउन और ये कोरोना के चक्कर में जो है अभी मास्क चल रहा है। प्लस पानी की बोतल साथ में रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको प्यास वगैरह लगती है और बस के सफ़र में आपको बस स्टैंड पे वेट करना पड़ सकता है। तो पानी की बोतल साथ में रखिए। साथ में बस पे चढ़ने से पहले उससे पूछ लीजिए कि क्या सीटें हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना के टाइम में सिंगल सीट का जो है प्रोसीजर चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं चढ़ाते हैं, उस पर बस का चलान है। इसलिए हमेशा पूछ के रखिए कि क्या सिंगल सीट अवेलेबल है आपके लिए, या आप किसी के साथ है तो साथ 2 या 3 सीटें अवेलेबल हैं। तो अभी जो है हम बस में चढ़ती ही आपको लाइव कैसे टिकटें लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, वो सब दिखाएंगे। तो बने रहिए। जैसा कि हम बस में बैठ चुके हैं, तो टिकट लेने के लिए आप बाई टिकट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोड को स्कैन कीजिए। ये कोड स्कैन आ गया है। यहाँ पे जो है अपना रूट नंबर डालिए। हम 410 नंबर बस पे बैठे हैं, ठीक है, जो जाएगी 410, जो जाएगी जल विहार, शाला से जल विहार। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग रूट है तितारपुर। टैगोर गार्डन डाल देते हैं और एंडिंग रूट है हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, यहाँ पे टिकट प्राइस आ गया। मुझे 2 टिकटें लेनी है जो कि पड़ेगी मुझे 27 रुपये की, जिसमें मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। आपको ऑनलाइन पे डिस्काउंट मिलता है। मैं यहाँ से अपना पेमेंट करूँगा। यहाँ पे आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं पेटीएम के थ्रू पेमेंट करने जा रहा हूँ। पेमेंट सक्सेसफुली, गेटिंग टिकट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 टिकटें मैं ले चुका हूँ, ठीक है। आप इसे डीटीसी बस वाले को दिखा सकते हैं।
हम आ चुके हैं बंगला साहब बस स्टैंड। अब यहाँ से अब हम गुरुद्वारे के में जाएंगे और फिर उसके बाद वापस इसी बस स्टैंड पे आएंगे। अब हम गुरुद्वारे के बाहर आ चुके हैं और अब हमें जाना है रोड के उस पार, वहाँ से पकड़ेंगे हम बस। अब हम घर जाने के लिए बस में बैठ चुके हैं और टिकट बाय कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोड नहीं लगा हुआ है तो इसलिए हम मैनुअली डाल रहे हैं 410 जो कि है स्टार्टिंग पॉइंट बंगला साहब गुरुद्वारा और एंडिंग पॉइंट वीर नगर। या फिर हम अपना फेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। चल बिहार स्टार्टिंग पॉइंट बंगला साहब और एंडिंग पॉइंट क्या था, दो टिकटें लेंगे हम। सेम वही करेंगे। टिकट लेने से पहले एक बार आप जो है कंडक्टर से ज़रूर कंफर्म करें कि आप गलत टिकट तो नहीं ले रहे। तो दोस्तों आज हम तितारपुर से बंगला साहब गए और बंगला साहब से तितारपुर आए, जिसमें हमारा एक इंसान का खर्चा जो है ओवरऑल व्यू बैठा वो 27 रुपीज़ बैठा, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छा है। और जिसमें हमें बस स्टैंड से सीधा बंगला साहब गुरुद्वारे के बस स्टैंड पे उतरे और वहाँ से सीधा बस पकड़ के सीधा जो है गार्डन के बस स्टैंड तक आए, तितारपुर के बस स्टैंड तक आए। इसमें फ़ायदा ये हुआ कि जैसे अगर आप मेट्रो वगैरह जो है उसमें चढ़ते हो उतरते हैं और काफ़ी दूर पड़ती है तो वो चीज़ नहीं हुई, तो जो है इसका ये फ़ायदा हुआ है। और रूट की पूरी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ पे हमने कैसे मोती बाग पार्क किया या कीर्ति नगर पार्क किया, वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और बस स्टैंड पे मिलने वाली कौन कौन सी बस है उसकी भी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही DTC पास जैसे अगर आपने बनवाना है ऑनलाइन, जो मंथली पास होता है उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक अवेलेबल रहेगा, आप उस पर क्लिक करके पास के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब इसके DTC बस के फ़ायदे आपको बता देते हैं। तो उसके फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको आपका अपना ऐप दिखा देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे जो टिकट हमने खरीदा था उसे व्यू टिकट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो पिछली टिकट है जो कृषि भवन से ख्याला तक की बनी, क्योंकि हमने जो है पूरी टिकट ली थी तो हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और यही अगर हम छोटी टिकट लेते तो हमें फिर वो 10 या 5 रुपये की पड़ती। तो वो 1 किलोमीटर के हिसाब से होता है कि आप कितने किलोमीटर तय कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी टिकट बनती है। तो अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। तो जो इस पर पहला फ़ायदा है वो लेडीज़ के लिए फ्री है। लेडीज़ अगर आप यहाँ पे जेंडर में लेडीज़ मेंशन करेंगे कि आप लेडीज़ हैं और तो फिर आपके लिए फ्री टिकट अवेलेबल रहेगी वहाँ पे। और दूसरा है कि अगर आप बाय करते हैं टिकट तो आपको 10% का डिस्काउंट रहेगा टिकट पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जो है जाते हैं बस से तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो मेट्रो में जो है काफ़ी कुछ ही स्टॉप्स होते हैं, जबकि बस स्टैंड काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता बस में चढ़े और अपने एक्चुअल स्टैंड पर उतरे, वहीं से आप उतर के चल दिए। जबकि मेट्रो में आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं या एलिवेटर का यूज़ करना पड़ता है, हालांकि वो भी थोड़ा कन्वीनियंट है, पर फिर भी अगर आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, मेट्रो लेते हैं और कई बार उस पर इंटरचेंज करना पड़ता है, 2-3 मेट्रो लेनी पड़ती हैं,
फिर वहाँ से आप उतरते हैं तो उसमें नीचे आते हैं, तो वो जो टाइम स्पेंड है वो आपका काफ़ी बच जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगी, पर जो डीटीसी बसेस होती हैं, जैसे ये ऑरेंज, रेड, ब्लू, क्योंकि मैंने एक बार देखा भी था, इनमें डिसेबल्ड पर्सन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी होती है। जी हाँ, इसमें स्पेशल अरेंजमेंट होती है। डिसेबल्ड पर्सन जैसे जो चल नहीं सकते, उनको चढ़ाने के लिए उनके जो है जहाँ पे आप चढ़ते हैं वहाँ पे एक फट्टा सा होता है, उसे वो नीचे करके वो डिसेबल्ड पर्सन को चढ़ा सकते हैं। तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी डीटीसी बस में सुविधाएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर एक और बात हो रहा है कि आप इसमें किसी परेशानी के बिना राइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप आए, आपने टिकट लिया, आप बैठे सीट पे, तो आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि सीटें पूरी खाली होती हैं और एक ही सीट पे भी एक अवेलेबल है लॉकडाउन के कारण, और ज़्यादा परेशानी नहीं होती है आपको। जो है ट्रैवलिंग करते समय आप बैठे हैं और बस चल रही है, आप अपने गाने सुन सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें डेली पास अवेलेबल होता है, जो कि अगर 40 रुपये का लेंगे आप तो ग्रीन बस में चलेगा, अगर 50 का लेंगे तो रेड और ग्रीन दोनों में चलेगा, पर ये ऑरेंज बस में नहीं चलता है। और अगर आप मंथली पास बनवाते हैं तो आपका हर बस में चलेगा, और मंथली पास भी बहुत ही चीपेस्ट है आज की डेट में, 1000 का है आज की डेट में। वैसे आगे जो हो वो अलग बात है, अभी 1000 का है। और 1000 में अगर आप मंथली राइड आपको मिलती है और आप इसे यूज़ करते हैं तो कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। इतने तो आप अगर 2-3 बार अगर कोई कैब कर लेंगे तो उतना भी खर्चा आपका बैठ जाता है। चलिए अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान तो इसका नुकसान ये है कि लॉकडाउन में जो है सीट नहीं मिलती। जी हाँ, जैसे अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, सपोज़ आप 2 या 3 हैं या 4 हैं, और आपके सामने बस आई, आपने उससे पूछा कि हाँ भी सीट्स हैं, तो वो कहे सिर्फ एक सीट है, तो आप अकेले तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक सीट के लिए फिर वहाँ पे थोड़ी मारामारी होती है, फिर आप नहीं चढ़ सकते, आपको कि मैं किसी को छोड़ के थोड़ा ना जा सकता हूँ। तो इस वजह से आप जो है आपको असुविधा हो सकती है और काफ़ी टाइम वेट करना पड़ सकता है। हम भी बस स्टैंड पे गए थे, तो इसके रिगार्डिंग हमें भी तकरीबन आधा पौना घंटा वेट करना पड़ गया था। पर यहाँ बसेस आ रही थी, कंटिन्यूस आ रही थी, तो हमें उम्मीद थी कि एक आध बस हमें मिल ही जाएगी। दूसरा है घंटों वेट करना पड़ता है। जी हाँ, कई बार क्या होता है, बसेस जो है ना वो टाइम पे नहीं आती है, कई बार जो है उसको वेट ज़्यादा करना पड़ जाता है। इसके लिए जो है अब इसने डीटीसी वालों ने काफ़ी अच्छा हल निकाला है कि आप सीधा मैप के थ्रू उसमें जो है देख सकते हैं, जैसे लाइव लोकेशन। पर हाँ, इसमें भी थोड़ी कमी है, लाइव लोकेशन एग्जैक्ट इतनी नहीं दिखाता। अभी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ये एग्जैक्ट लाइव नहीं होती हैं, थोड़ा सा लैक होता है मतलब। और इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है कि बस आ रही है या जा रही है वो मेंशन नहीं होता। पर हाँ, इसमें ये मेंशन ज़रूर होता है कि ये ग्रीन बस है या फिर ऑरेंज बस है। तो अगर ये मेंशन हो कि ये बस आ रही है या जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है अभी थोड़ा सा इनको और अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि एग्जैक्ट टाइम रहे कि हाँ भी अब बस आने वाली है, तो अगले को फटाफट तैयार रहे वो बस पकड़ने के लिए। अब बात करते हैं डेली पास की। जैसा कि नुकसान मैंने आपको बताया था, डेली पास जो है वो ऑरेंज बस में नहीं चलता है। तो और दिल्ली में मैक्सिमम ऑरेंज बसेस ही घूमती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऑरेंज बसेस वो काफ़ी घूमती हैं, और फिर ग्रीन और रेड बसेस में भीड़ बहुत होती है, क्योंकि मंथली पास वाले भी उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो पर ये है कि जिसे अगर एक थोड़ा सा ही रूट काटना है या फिर पूरे दिन भर चलना है, वो लेके चल सकता है, पर बस थोड़ा सा उसको बस स्टैंड पे वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है। दूसरी बात है, अब एसी जो बस हैं जो काफ़ी अच्छी कन्वीनियंट हमें लगती है, पर उसमें भी हीटिंग बहुत होती है। मैं रेड बस में काफ़ी बार जा चुका हूँ, तो वो बैक जो सीट होती है पीछे की साइड में, उसमें इतनी हीटिंग होती है कि आप सर्दी के मौसम में जहाँ स्वेटर पहन के आप बैठते हैं, वहाँ आप शर्ट में आराम से बैठ सकते हैं, आपको सर्दी नहीं लगेगी, इतनी हीटिंग निकलती है। पर ये है कि तो आगे की साइड में एसी भी चलता है, तो इतनी थोड़ा बहुत कुछ बसेस होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, इसमें पीछे हीट महसूस नहीं होती, फुल्ली एसी लगती हैं। पर कुछ बसेस में जैसे पुरानी बसें हो जाती हैं तो उनमें थोड़ी ऐसी दिक्कत होती है।
आगे बात करते हैं, मेट्रो जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है इस मामले में, क्योंकि मेट्रो में आपको हीटिंग का कोई इश्यू नहीं है। प्लस ये है कि अगर आप बस में जा रहे हैं तो कम से कम आपको 1 बोतल पानी तो लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप रास्ते में अगर फंस गए या वेट कर रहे हैं या बस में टाइम लग रहा है, गर्मी लग रही है, धूप है, तो उस समय आप पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। पर मेट्रो में जो है फुल्ली एसी होती है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो इस मामले में मेट्रो जो है वो बस से ज़्यादा कन्वीनियंट लगती हैं। और अगर आप टिकट लेके चलते हो, जैसे अभी तो मैंने ऑनलाइन बाय टिकट आपको प्रोसीजर दिखाया है, और अगर आप ऑनलाइन टिकट ना लेकर अगर आप पेपर टिकट खरीदते हो कंडक्टर से, तो उसे आपको संभाल के रखना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप संभाल के नहीं रखेंगे, सपोज आपने लेके फेंक दिया और जी चेकर चढ़ गए और उन्होंने कहा जी टिकट दिखाओ, तो आप कंडक्टर से कहोगे कि मैंने टिकट ली है, पर वो कहेंगे कि हमें दिखाओ, और आप नहीं दिखा पाओगे तो आपका चालान होगा, जो कि 200 से लेके ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड है कि वो कितना करते हैं। वैसे 200 रुपये का चालान होता है, तो इसका 200 के चालान से अच्छा है कि आप अपनी टिकट को संभाल के रखें। तो टिकट को संभाल के रखेंगे तो आपका कोई चालान नहीं कर सकता। और डीटीसी में जो है लेडीज़ सीट्स अलग होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं, राइट हैंड साइड में जेंट्स सीट्स होती हैं। ये भी थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज पॉइंट है, क्योंकि उसमें लेडीज़ सीट अगर जेंट्स पे बैठी हैं और लेडीज़ पे नहीं बैठी हैं तो आप उनको मना नहीं कर सकते कि नहीं ये जेंट्स सीट है। तो पर फिर भी ठीक है, ये ऐसा होना भी चाहिए, थोड़ी बहुत सुविधा लेडीज़ के लिए भी होनी चाहिए, और एल्डर्स की भी सीट होती है, तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल देखा जाए तो डीटीसी बस के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। पर अगर आप डीटीसी बस को कंटिन्यू उपयोग करते हैं और मंथली पास बनाते हैं, तो जो भी 1000 का पास है, ये आपको ट्रैवलिंग में और सेविंग में बहुत कन्वीनियंट लगेगा। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी रोड पर।